के दौरान जो है मैडम ने जो है फर्स्ट असिस्टेंट की भूमिका निभाई और मेरे सेकंड असिस्टेंट पवन कुमार थे। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा अरविंद कुमार सर का, जो एनेस्थेटिक्स हैं, बेहोशी के डॉक्टर हैं। उन्होंने इस केस को काफ़ी अच्छे ढंग से हैंडल किया, जिसके बदौलत सर्जरी संभव नहीं था। उन्होंने बेहोशी की अच्छी दवा दी और उन्होंने लास्ट तक अच्छे से मैनेज किया, जिसके वजह से मरीज आज काफ़ी स्वस्थ है। और ऑपरेशन तो नो डाउट बहुत ही अच्छा हुआ, जिसके वजह से पेशेंट को कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है पेशेंट। तो सर ये ट्यूमर कितना था, कितना बड़ा था ये ट्यूमर 14 किलो का था। अप्रॉक्स साइज इसका जो था उसका सिस्टिक लीजन था। इसमें वॉल्यूम आपको 1100 सीसी दिया हुआ है, ये आपको अल्ट्रासाउंड में। लेकिन जब हम लोगों ने ट्यूमर निकालने के बाद जब वेट किया तो 14 केजी इसका नेट वेट था। सर एक सवाल आ रहा है कि जैसे आप ही के माध्यम से कि उसका ट्यूमर बहुत बड़ा है और कई सालों से ग्रसित था, वो जी परेशान भी था जी। और इस पेशेंट को पहचानने में सबसे बड़ी भूमिका आपकी रही कि आप देखें तो वो पेशेंट अपने आप आया था कि आप उसको देखकर बुलाए? तो नहीं, एक रिक्शा चलाते हुए जा रहा था तो हम लोगों ने देखा कि अरे तो इतना बड़ा ट्यूमर लेके कैसे वर्क करता है। आप पहचान गए सर? हाँ, पहचान लिए। दूर से मैं ऐसे ही चैम्बर से, रोड से दिखाई देता है। अच्छा। और प्लस ये मेरे फ्लैट के बगल से भी गुजरता था। तो स्टाफ ने बोला कि सर इसको सर्जरी कर देंगे क्या? हमने बोला कि क्यों नहीं सर्जरी कर देंगे, वो आएगा, कराना चाहता है। तो सौभाग्य से वो खुद से अपने मन से आया, या हो सकता है किसी स्टाफ ने बोला हो, खुद से आया, बोला कि सर हम तो कई जगह से गए हैं, बहुत पैसा लग रहा है, तो मैं कैसे कराऊंगा? हम बोले कि आप पैसे की चिंता मत करो, आप दवा एटलीस्ट खरीद सकते हो, ब्लड की व्यवस्था कर सकते हो, मैं आपका सर्जरी कर दूंगा। तो उसके साथ पैसे की कोई लेन देन, कोई बात नहीं। हम बोले कि आपका बस आपकी इस ट्यूमर से है, हम आपको छुटकारा दिला देंगे। और जब मैंने जांच कराया तो पता चला कि इसको कार्डियक इशू भी थे, जो कि ऑपरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस मैटर था इसको हैंडल करना। और अरविंद सर ने इसको बड़े अच्छे से हैंडल किया। उसमें हमारे फिजिशियन डॉक्टर शंभू कुमार हैं, उनका भी मार्गदर्शन कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो है, उनका भी मार्गदर्शन हमको मिलता रहा, चूँकि ओटी में भी उतार चढ़ाव आते रहा इनके साथ में। तो ये जो पेशेंट जो है वो, इनको हम लोग ऑपरेशन से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए। एक ब्लड इनका वॉल्यूम जब नॉर्मल हो गया तब हम लोग ऑपरेशन के लिए प्लान किए। ऑपरेशन से पहले इनके सारे फैमिली वाले आए थे, उसका फ़ोटो भी हम लोगों ने लिया है। काफ़ी एक मोह माया था कि इतनी बड़ी सर्जरी है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बट हम लोगों ने आश्वस्त किया कि सब ऊपर वाले का है, एक बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। हम लोग तो गारंटी नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर हैं। और हम लोगों ने सर्जरी परफॉर्म किया। सर्जरी परफॉर्म करने के बाद जब ये बाहर एक सवाल सर, मतलब बहुत लोगों के दिल में रहता है कि जहाँ सिवान की बात करेंगे या सारण की बात करेंगे, गोपालगंज की बात करेंगे, तो लोगों को मन में रहता है कि हम इलाज करने के बेहतर इलाज कराएंगे बनारस में। बीएचयू का बहुत बड़ा नाम है पूरे इंडिया में, और लोग जाते भी हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो वैसे तो आप डॉक्टर वहीं के हैं, आप वहीं से स्टडी किया, आपने सब कुछ वहीं से किया और वहाँ पे प्रैक्टिस करके आपने जैसे किया। तो सिवान की धरती पे आने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारी भी सोच थी, चूँकि हम लोग गांव से ही पढ़े लिखे हैं, बड़े शहर से पढ़ाई लिखाई नहीं किए। तो एक रहा कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए हैं तो हम अपने गांव के लोगों को, अपने क्षेत्र को लोगों को सेवा दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बीमारी तो जटिल है, बट वो पैसे के अभाव में, समय के अभाव में वो बड़े शहरों की तरफ रुख नहीं कर पाते हैं और इलाज के अभाव में ही दम तोड़ देते हैं। तो मैडम का भी यही प्रयास रहा, इनका भी वही सोच रहा कि हम लोग गांव के तरफ चले और हम लोग अपने समाज के लोगों का भला करें, ताकि तो इस तरह का जो बीमारी होगा सर उसको आप देखभाल करेंगे। और हाँ, किसी भी तरह का कैसे की महिमा है, क्योंकि बाकी तो ऊपर वाले की कृपा है। आपने अपना काम बड़ा ही सराहनीय किया है, लेकिन हम हमारी टीम जानना चाहिए और भी क्या की बीमारी का इलाज सही तरीके से कर सकते हैं। हाँ। जैसे जो लोग भटक रहे हैं, अभी कई बीमारी को लेकर भटक रहे हैं, जैसे आपने कह दिया कि बीएचयू से, तो बड़ी मतलब ये सिवान के लोगों के लिए बड़ा एक मैसेज आएगा कि बीएचयू के डॉक्टर सिवान में बैठ रहे हैं। ये बड़ा मतलब एक कारगर काम है। सर हर कोई चाहता है कि हम बीएचयू में जाएं दिखाने के लिए, जी। और वहाँ से लोग संतुष्टि होता है, मानसिकता ही बनी रहती है लोगों को, जी। तो ये हमारे टीम मैसेज जरूर देगी सिवान के लोगों के लिए कि अब बीएचयू के डॉक्टर सिवान में बैठ रहे हैं, दूसरा से बैठे रहे। तो ऐसे कौन से टॉपिक पे आप मतलब इलाज सही कर सकते हैं? जैसे कि कैंसर पे हो गया, या ट्यूमर पे हो गया, या गिल्टी हो गया, ये ऑपरेशन किस तरह का हम लोग यहाँ पे जो है जनरल सर्जरी में आपको पित्त की थैली का पथरी हो गया, प्लस
आपको ये आंत की सर्जरी हो गया, ये सब सर्जरी परफॉर्म करते हैं। बाकी जितने भी छोटे बड़े सर्जरी हैं, हर्निया, हाइड्रोसेल, हर तरह की सर्जरी होती है। प्लस ऑन्को सर्जरी में कैंसर में अगर कहते हैं तो आंत की सर्जरी बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल के ओरल कैंसर का है, ब्रेस्ट कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा है महिलाओं में, पुरुषों में भी पाया जाता है, बट पुरुषों में रेट इसका कम है। तो हम लोग भी यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है अभी एक्सीडेंटल का। तो एक्सीडेंटल में आपको जितने सारे ट्रॉमा है, चेस्ट ट्रॉमा है या एब्डोमिनल ट्रॉमा है या हेड इंजरी है, हम लोग हर तरह के केसेज लेते हैं। अच्छा, आपने एक बात बोला अभी कुछ दिन पहले एक केस आया, मतलब आपके पास में सिवान में था, रेफर हो गया। हेड का जो इंजरी होता है उसके लिए हमारे हाँ, नॉन ऑपरेटिव केसेज जितने सारे होते हैं हेड इंजरी के, वो सारे केसेज हम लोग बखूबी इसको मैनेज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे काम होगा यहाँ पे। हाँ, एक्सीडेंटल केस यहाँ पे, एक्सीडेंटल हर तरह के केसेज हम लोग लेते हैं। क्योंकि ट्रॉमा में मेरा स्पेशलाइजेशन है, इसलिए मैं इस तरह के केसेज लेता हूँ। आप देखा जाए कि आए दिन मतलब एक्सीडेंटल घटना हो रही है, और जी, जैसे अभी ऐसे कुछ गोली लगना, ये सब के देखते हैं केस? हाँ, सारे केसेज देखते हैं हम लोग। गन शॉट इंजरी हो गया ये, और आपको स्टैब इंजरी हो गया, या तो चेस्ट का या एब्डोमेन का। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे कोई गोली लग गया कि जी, एक धारणा है कि मतलब ये गोली लगा हुआ व्यक्ति सिर्फ अस्पताल में जाएगा, या आपके पास हॉस्पिटल में आ सकता है क्या? हाँ, उसमें सदर हॉस्पिटल में इसलिए भेजा जाता है ताकि प्राइमरी एमएलसी हो जाए, उस ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। हाँ। तो प्राइमरी एमएलसी होने के बाद वो पेशेंट कहीं भी अपना इलाज करा सकता है, वो स्वतंत्र है। अगर मेरे पास अगर माने इनकेस किसी को कुछ भी हुआ और पहले आपके पास आ गया तो उसे कुछ, हाँ, मेरे पास पहले आ जाता है तो हम फर्स्ट एड तो जरूर देते हैं लाइफ सेविंग के लिए। हाँ। उसके बाद से हम लोग प्राइमरी एमएलसी करा लेते हैं, नहीं तो हम अपने हॉस्पिटल से पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस उसके फर्स्ट एड कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट एड कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट एड हर कोई कर सकता है। हाँ, लॉ हमारा इसके लिए इजाज़त देता है कि हम फर्स्ट एड कर सकें, पहले हम मरीज का जान बचाएं। चलिए, बहुत ये मैसेज देने के लिए सर, शिवान के लिए, जनता के लिए चलते थे एक मैसेज दे दीजिए कि अपने हॉस्पिटल के माध्यम से, और आपकी माता जी के नाम से हॉस्पिटल हुआ है, ये बड़ा मतलब कारगर साबित हुआ लोगों के लिए, और बहुत बड़ा काम हो रहा है सिवान के जनता के लिए। एक मैसेज दे दीजिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इस कवरेज के लिए, और मैं इस समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम आपके सिवान शहर में हैं। आपके हर तरह की किसी भी टाइम 24/7 डेज आपकी सहायतार्थ हम यहाँ पे उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की समस्या होती है, नहीं सोचना है कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं हैं, हम लोग यहाँ से कम खर्च पे हम लोग इलाज करने के लिए तत्पर हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मतलब अभी जब हम लोग अभी सुबह उनका वार्ड राउंड ले रहे थे तो बाबा जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। बोले थे कि ये जस्ट आपके हाथ में लिखा था डॉक्टर साहब, लगभग 30-40 साल से वो इस ट्यूमर के साथ जी रहे थे। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और कि हम लोग इसको अच्छे से हैंडल कर पाए इस केस को, और हमारे पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। एक मेरा सवाल आता है कि सिवान में देखा जाता है कि ऐसा केस अब तक नहीं, मतलब हम लोग की नज़र में नहीं था कोई, और इतना बड़ा जो ट्यूमर था वो ट्यूमर का ऑपरेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होना, ये बड़ा ही मतलब एक गर्व की बात हो चुकी है सिवान में, कि इस तरह का जो पेशेंट है उनके लिए सही तरीके से इलाज होना संभव हो चुका है आप लोग के माध्यम से। तो लग रहा है कि सिवान की आवाम के लिए, सिवान की जनता के लिए अब एक बड़ा वर्क हो रहा है। अब लोग यहाँ से भड़क कर दूसरे शहर में नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं IMS BHU, तो हम लोगों ने अपना जगह चूज़ किया। जैसे लोग बड़ी डिग्री लेने के बाद अक्सर बड़े शहरों में चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने लोगों के बीच रह के अपने लोगों की सेवा करेंगे। तो सर को तो ऐसे केसेस का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। BHU का नाम तो हर कोई जानता है, वहाँ तो दुनिया मतलब पूरे भारत से आते हैं पेशेंट्स। तो एक और में जैसे कि आपके पेशेंट के बारे में पता चला कि पेशेंट जला हुआ था, बहुत क्रिटिकल केस था, एक लेडी थी, उसको अपने हाँ सर ने बहुत सारे बर्न के केसेस हैंडल किए हैं। उनमें से एक पेशेंट ये भी थी जिनका 3rd डिग्री बर्न था, और मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज, मतलब उनको कोई भी नहीं लेना चाह रहा था, मतलब उनके घर वाले भी ये सोच के बैठे थे कि अब वो नहीं बचेंगे, लेकिन सर ने उस केस में पूरी अपनी ताकत लगा दी। तो वो पेशेंट आज बहुत अच्छी हैं, अपने से चल फिर पा रही हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं। तो हमें देख के खुशी होती है जब पेशेंट्स ठीक होकर घर जाते हैं। तो मैम, आपका नाम डॉक्टर मनीषा राज है और आप अभी MBBS हैं, और
मैं एक गायनकोलॉजिस्ट हूँ। उसके बाद से सिवान की महिलाओं के क्लिनिक में काम करती हैं। मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सदर हॉस्पिटल सिवान में पोस्टेड हूँ और यहाँ पे क्या मैं मैसेज देना चाहिएगा महिलाओं के लिए जो आजकल प्रेगनेंसी का दौर जिंदगी जी रही है और एक नॉर्मल डिलीवरी का बहुत बड़ा केस सामने आ रहा है। हर कुछ आता है नॉर्मल डिलीवरी, कई से मूवमेंट आ रहे हैं कि लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए फोर्स करें डॉक्टर को, या मतलब डॉक्टर भी पहले सीजर करते थे। तो इसका जो कॉम्बिनेशन हो गया, जो ट्यूनिंग बना हुआ है, ये थोड़ा सा डगमगा गया है। खासतौर से देखा जाए कुछ दिन पहले एक घटना भी घटा है, बच्चा का इंतकाल, मतलब किसका क्या गलती है हम तो नहीं जानते हैं, हमारी मीडिया टीम नहीं जानती है, लेकिन ऐसा मतलब तो उस पर आप कुछ देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि पेशेंट्स को जहाँ तक हो सके डॉक्टर की बातों पे विश्वास करना चाहिए। ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि किसी का ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिया जाए जब तक कि कोई ऐसा खतरा माँ या बच्चे को नहीं है। तो इन बातों की समझ डॉक्टर को ज़्यादा जी जच्चा बच्चे का यहाँ पे संपूर्ण इलाज होता है जी। जैसे मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत लोग समझ नहीं पाते। जैसे बच्चा जन्म लिया यहाँ पे, माँ के पेट से बच्चा जन्म लिया और उसे तो तुरंत ट्रांसफर करके कहीं तो और उसको ट्रांसफर किया था, मतलब स्पेशलिस्ट जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं जी, तो टाइमिंग नहीं लगता है और उनको मतलब तुरंत ट्रांसफर करना उचित है या अनुचित है, थोड़ा सा हम देखिए हमारे यहाँ तो जब भी कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हम पहले से बच्चे के डॉक्टर को बुलाकर रखते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो सीधे बच्चे के डॉक्टर के हाथ में जाता है। तो सबसे पहले तो उनके लिए भी जो वेंटिलेशन है या आईसीयू है, उनके भी सुविधा प्रदान बच्चे के लिए न्यूबॉर्न केयर जी, न्यूबॉर्न केयर यूनिट हमारे ओटी में ही है हाँ। तो बच्चे के डॉक्टर ये मैसेज जाना चाहिए हमारे पब्लिक को कि जैसे बच्चा जन्म लेगा तो उसके लिए ओटी यहाँ पे है, ऑलरेडी है, उसके लिए अलग से एक व्यवस्था है। और नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन के बारे में आपने जो पूछा, तो नॉर्मल डिलीवरी तो बेस्ट होता है जी, ठीक है, मतलब कि तब तक जब तक माँ और बच्चे को कोई खतरा ना हो। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी मतलब सब कुछ नॉर्मल होना जी, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ जब तक नॉर्मल है में चलता था हाँ। तो पेशेंट जब अपने आप नॉर्मली डिलीवर करती है स्पॉन्टेनियसली और बच्चा और माँ बिल्कुल हेल्दी रहते हैं तो वो चीज़ सही है। लेकिन कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर नज़र आता है तब हम लोग ऑपरेशन की तरफ रुख करते हैं। चलिए हमारे साथ अब डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं और इनसे हम सवाल करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा योगदान इनका भी रहा, मैम का भी रहा, क्योंकि उस ऑपरेशन में मैम भी थी और सर भी थे और भी तमाम ऐसे डॉक्टर जो थे वो भी लोग थे, उनका भी हम नाम जानेंगे डॉक्टर से। क्या कुछ कहिएगा, आपने जो ये बड़ा ही एक बेहतर वर्क किया है हमारे समाज के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील होता है जब भी समाज के लिए अच्छा काम करता है और समाज में अच्छा मैसेज आता है, तो ये सुन के मुझे काफ़ी गर्वान्वित महसूस करते हैं। और इस तरह तो मैडम तो पेशे से गायनकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इनकी समझ जो है जनरल सर्जरी में कहीं से भी कम नहीं है।